जय श्री राम। आई लव माई इंडिया। दोस्तों, अपने वतन से प्रेम करो, अपने देश से प्रेम करो। देश हमारी पहचान है। अपने धर्म से प्रेम करो, अपने धर्म की रक्षा करो। अपने परिवार से, माता पिता से, बच्चों से, सबसे प्रेम करो। सबका सत्कार करो। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखोटिया, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे कुंभ राशि 2026। गुरु करेंगे बड़ा चमत्कार। हो जाओ तैयार, गुरु की कृपा होगी अपार। मेरे मोबाइल नंबर 9829911500। चंद्र कुंडली के अनुसार जिन लोगों की राशि कुंभ बनती है, तमाम लोगों को यह वीडियो समर्पित कर रहा हूं। कुंभ राशि ऐसी राशि जिसके स्वामी शनिदेव हैं, लेकिन जो परिवर्तन हो रहा है, जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, वो है देवगुरु बृहस्पति। कब हो रहा है परिवर्तन? 2 जून 2026 को। कैसा परिवर्तन? देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के 6ठे भाव में अपने उच्च राशि में पधार रहे हैं। कौन है देवगुरु बृहस्पति? इन सितारों के गुरु, इन देवता, जो ये जितने भी देवता हैं, इनके गुरु। और बहुत बड़ी हस्ती है जिनकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति अच्छी जगह बैठ जाते हैं, मानो भाग्य बदल देते हैं, जीवन सफल कर देते हैं। क्या करेंगे? आपकी कुंडली के 6ठे भाव में कर्क राशि में चंद्रमा के घर में जो देवगुरु बृहस्पति की उच्च राशि है, यहां पे पधार रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा जब जब साथ बैठते हैं, तब तब गज केसरी योग हो जाता है। और यहां पर अक्टूबर तक बैठेंगे देवगुरु बृहस्पति, तो चंद्रमा का देवगुरु बृहस्पति का मिलन तो होगा और बहुत बड़ी उपलब्धि भी होगी, इसमें संदेह नहीं। तो क्या करेंगे यहां पे बैठ करके? दोस्तों, यह कुंडली का 6ठा भाव है। यह भाव होता है ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में भय लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना। इन सबका घर होने के कारण कुंभ राशि के लोगों को बहुत बड़ा उथल पुथल का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन 2 जून 2026 से यहां पर देवगुरु बृहस्पति आने के कारण इस भाव में 4 चांद लग जाएंगे। क्या होगा? जो लोग कर्ज से ग्रसित हैं, कर्ज के कारण दबाव और तनाव है, उसमें बहुत बड़ी राहत के संकेत देखने को मिलेंगे। कब आएंगे? 2 जून 2026 को। कब तक रहेंगे? 30 अक्टूबर 2026 को तक रहेंगे। तो कर्ज का जो दबाव है, जो तनाव है, उसमें बहुत बड़ी राहत। और क्या हो सकता है? रोगों के मामले में देवगुरु बृहस्पति आपका बहुत बड़ा सहयोग करेंगे, बदल डालेंगे इनकी स्थितियां। कितना भी सुधार करो, करेंगे, इसमें संदेह नहीं है। शत्रु, जो भी शत्रु हैं, उनका सफाया करेंगे। या तो शत्रु भग जाएंगे या नतमस्तक हो जाएंगे, यानी शत्रुओं का बोलबाला खत्म हो जाएगा। एक ऐसी स्थिति बनेगी, आप स्वयं इस बात से अफसोस करेंगे कि यह क्या हो रहा है। जब देवगुरु बृहस्पति देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं, और वही स्थिति आपके लिए आ रही है। और क्या हो सकता है? जिन लोगों के पुलिस केस हैं, कैसा भी पुलिस केस, उन तमाम लोगों को निवेदन करना चाहूंगा, जो देवगुरु बृहस्पति का यहां पे कार्यकाल होगा, इस अवधि के दौरान अपने अपने पुलिस केस को निपटाने का प्रयास करें, तो सफलता आपके कदमों में होगी। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति इस कार्य में महत्वपूर्ण सहयोग देकर के आपकी दिशा बदलने का काम करेंगे।
कोर्ट कचहरी से संबंधित कैसा भी मामला हो, उस मामलों में भी, उन मामलों में भी देवगुरु बृहस्पति का आपको बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा। लंबे दौर से जिन लोगों के कोर्ट कचहरी से मामले लंबित हैं, निवेदन करना चाहूंगा, इस समय में आप प्रयास करेंगे, प्रयासों में तेजी लाएंगे, तो कोर्ट कचहरी से संबंधित तमाम गतिविधियां आपके पक्ष में होकर के विजय जैसी स्थिति का संकेत देखने को मिलता है। षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना, यह भी एक साली समस्या है। बहुत लोगों ने आपको षड्यंत्र में फंसा करके परेशान करने का प्रयास किया, लेकिन वो स्थितियां बदल जाएगी। षड्यंत्रकारी लोग नतमस्तक होते देखे जाएंगे, भग जाएंगे, गायब हो जाएंगे, उनके दर्शन दुर्लभ हो जाएंगे। समय सबका आता है, याद रखो इस बात का, और यहां पर समय आपका भी आ रहा है। तो देवगुरु बृहस्पति की जो कृपा होगी, इसका जितना आनंद ले सकें, जितना लाभ ले सकें, जितना काम ले सकें, लेने का प्रयास करें। देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टि पड़ती है, पंचम, सप्तम और नवम। इनकी पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5 कुंडली के 10वें भाव पर अपने मित्र ग्रह मंगलदेव के घर पर वृश्चिक राशि पर पड़ेगी। यह दृष्टि भी कुंभ राशि के लोगों को दशा और दिशा बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। क्या होता है 10वां भाव? नौकरी एवं सरकारी नौकरी, जिसको कर्म और कैरियर कहते हैं। नौकरी प्राइवेट हो या सरकारी, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां की स्थितियां ऑलरेडी मजबूती के संकेतों के साथ चल रही है। ऐसा क्यों? इस भाव के स्वामी मंगलदेव आपकी कुंडली के 3रे भाव में अपनी राशि में बैठ करके अष्टम दृष्टि यहां पर डाल रहे हैं। कैसे हुई अष्टम दृष्टि? 1 2 3 4 5 6 7 8। मेष राशि के भी स्वामी मंगलदेव और वृश्चिक राशि के भी स्वामी मंगलदेव, इस भाव पर मंगलदेव की दृष्टि पड़ने से, कब से? 11 मई 2026 से मंगलदेव यहां पर 4 चांद लगा के बैठे हैं। लेकिन जैसे ही देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी, इस भाव को बहुमूल्य बनाने का काम कर देंगे, जिससे क्या होगा? बहुत सारे लोगों को नौकरी लगने का मौका मिलेगा। प्रयास करोगे तो सफलता मिलेगी। जो लोग नौकरी में, ऑलरेडी नौकरी में, उन लोगों को अनुरोध करना चाहूंगा, बहुत देख लिया नौकरी से तनाव, अब वो समय आ गया है जो आपका साथ देगा। बॉस लोगों से संबंधों में बहुत बड़ा सुधार होगा, साथ में काम करने वाले लोगों से बहुत बड़ा संबंधों में सुधार होगा। काम का दबाव, काम से तनाव, ये स्थितियां बदल जाएगी और प्रमोशन, ट्रांसफर, मनपसंद जगह, इन सबके लिए आप व्याकुल हैं। दोस्तों, वो समय आ गया है। प्रमोशन भी मिलेगा, ट्रांसफर भी मिलेगा और मनपसंद जगह भी मिलेगी। जितना संभव हो सके प्रयास करोगे तो सब कुछ मिलेगा। वो समय निकल गया। जो लोग स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं नौकरी में, वो भी कर सकते हैं, क्योंकि नौकरी के क्षेत्र से पैसा बढ़ने का समय भी आ गया है। तो नौकरी में पैसा भी बढ़ेगा, प्रमोशन भी होगा, ट्रांसफर भी होगा, मनपसंद जगह भी मिलेगी। बहुत सारे लोगों को एक से अधिक जिम्मेदारी भी मिलेगी। किसको मिलेगी? जो लोग अपने कर्म को ईश्वर की पूजा मान के करते हैं, उनको ऐसा मौका भी मिलेगा। और क्या हो सकता है? जो लोग राजनीति में, उनके लिए भी यह समय बहुत बड़ा उपयोगी और ताकत वाला रहेगा। लगाओ छलांग, आपके लिए भी यह मौका, इसका लाभ ले सकते हैं तो लें। इस समय में जिन लोगों के सरकारी काम अटके पड़े हैं, तमाम लोगों से अनुरोध करना चाहूंगा, इस समय में जो भी सरकारी काम है कर डालो। समस्त पेंडिंग कामों को करने का बहुत बड़ा मौका।
पिता की सेहत सही होगी, पिता से संबंध मजबूत होंगे, पिता के व्यापार में जबरदस्त लाभ होगा। तो क्या मंगलदेव यहां पर लगातार देखेंगे? दोस्तों ऐसा नहीं है। मंगलदेव 20 जून को यहां पर आ जाएंगे, स्थान परिवर्तन कर लेंगे, कुंडली के चौथे भाव में आ जाएंगे। चौथे भाव में आने पर भी सप्तम दृष्टि कुंडली के दसम भाव पर डालेंगे और 2 अगस्त तक यह स्थिति बनी रहेगी। 2 अगस्त तक मंगलदेव भी बहुत बड़ा लाभ देंगे, लेकिन इसके बाद भी देवगुरु बृहस्पति इसको संभालने का प्रयास करेंगे। तो यहां की स्थितियां तो ताकतवर और मजबूती देखने को मिलती है। इसी प्रकार एकादश लाभ भाव के स्वामी भी देवगुरु बृहस्पति हैं, तो यहां का क्या स्थिति रहेगा? लाभ के भाव के स्वामी, जिसको मनोकामना पूर्ण करने का भाव कहते हैं, तो लाभ की स्थिति बहुत बड़ी मजबूत होगी। लाभ तो आएगा, लेकिन वृद्धि होके आएगा, लाभ में बढ़ोतरी होगी और बढ़ेगा, इसमें संदेह नहीं है। वो लोग जो मनोकामना पूर्ण करना चाहते हैं, कैसी भी सफलता चाहते हैं, नौकरी के क्षेत्र से या अन्य क्षेत्रों से, व्यापार और दाम्पत्य जीवन को छोड़ देना भाई, वहां पे स्थिति बढ़िया नहीं है, तो वहां पर आपका बहुत बड़ा सहयोग करेंगे। बड़े भाई भाभी चाचा ताऊ से भी रिश्ते मजबूत करने का काम करेंगे और इनकी नवम दृष्टि आपकी कुंडली के दूसरे धन के भाव पर पड़ेगी। धन का भाव स्वयं स्वामी है देवगुरु बृहस्पति। कौन बैठा है? शनिदेव। क्या हो गया? शनिदेव 6.5 के अंतिम दौर में चल रहे हैं और कुंडली के दूसरे धन के भाव में विराजमान है, जो धन के कार्यों में व्यवधान पैदा करते हैं। बहुत सारे यहाँ पे अवरोध पैदा कर रहे हैं शनिदेव, लेकिन इस भाव पर इस भाव के स्वामी की दृष्टि पड़ने के कारण इस भाव के स्वामी इस भाव की सभी गतिविधियां बदल देंगे। क्या करेंगे? 4 चांद लगा देंगे, जिससे क्या होगा? धन की आवक शुरू हो जाएगी, धन आएगा भी, धन बढ़ेगा भी। ध्यान से सुन लो, धन भी आएगा, धन भी बढ़ेगा। कुटुंब और परिवार के लोगों से जो दूरियां हैं, मतभेद है, मनभेद है, वो सब स्थितियां बदल जाएगी। जैसे ही देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी, प्रेम संबंधों में मजबूती के संकेत। क्या हो पाएगा ऐसा? बिल्कुल होगा। क्यों होगा? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अपने साथ बहुत कुछ लाते हैं। आपको लाभ मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। कैसे मिलेगा? आप अगर इस काम में एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो देवगुरु बृहस्पति बाकी काम कर डालेंगे। तो कुटुंब और परिवार के लोगों से तालमेल बनाने के लिए अपने आप को नरम रखना पड़ेगा, एक कदम आगे बढ़ना पड़ेगा। पैतृक संपत्ति का विवाद भी इस समय में आसानी से निपटाने का सिम्टम्स देखने को मिलता है। कैसा भी पैतृक संपत्ति का विवाद हो, कितना ही लंबा हो, लेकिन इस भाव के स्वामी इस भाव को देखेंगे तो फिर तकलीफ कहां है? प्रयास करेंगे तो पार पड़ेगी। कर डालो, निपटा लो, ऐसा समय बार बार नहीं आता। वो लोग जिनके गर्दन के ऊपर के हिस्सों में तकलीफें हैं, कैसी भी तकलीफें, सर हो, चाहे आंख हो, चाहे नाक हो, चाहे कान हो, चाहे गला हो, चाहे मुंह हो, चाहे मसूड़े हो, चाहे दांत हो, चाहे गर्दन का आगे पीछे का हिस्सा हो, अनुरोध करना चाहूंगा वो भी सुधार के या ठीक होने के संकेत ही देखने को मिलेंगे। बहुत सारे लोगों के परिवार में नवजात पैदा होने का सिस्टम भी देखने को मिलेगा। बहुत सारे लोगों के परिवार में नववधु आने के सिम्टम्स भी देखने को मिलेंगे। बहुत सारे लोगों के परिवार में गहने जैसी खरीद का भी सिम्टम्स देखने को मिलेगा। इसका जितना लाभ ले सकते हैं लेने का प्रयास करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। दोस्तों, अच्छा समय बहुत मुश्किल से आता है और भगवान की कृपा से ही आता है, और वही कृपा आप पे यहाँ पे बरसेगी। इनकी जितना लाभ ले सकते हैं ले लें। कुछ उपाय करें। क्या उपाय करें? देवगुरु बृहस्पति के लिए प्रतिदिन गौ माता को गुड़, रोटी और चारा खिलाने का प्रयास करें। मंगलदेव के लिए प्रतिदिन हनुमान जी महाराज के दर्शन करें
5 बार हनुमान चालीसा बोले, मंगलवार शनिवार हनुमान जी के पुष्प, लाल गुलाब के पुष्प चढ़ाएं, और 6 महीने में एक बार अपने घर की तरफ से सिंदूर का चोला करें। कैसा लगा मेरा वीडियो? ज्यादा से ज्यादा लोगों में भेजें, लाइक अनलाइक जो भी करना है करें, कमेंट्स अवश्य दें और सब्सक्राइबर्स करने की कृपा करें। धन्यवाद। जय श्री राम।